एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये जेई 2024-5 में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे 22 जनवरी की शिफ्ट 01 में, अब हम उनको फॉर 12th क्लास वाले डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड आयन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। बहुत ही सिंपल था, लैंथेनाइड्स की कॉन्फ़िगरेशन में से था, तो सबको पता है गैडलोनियम 3 पॉजिटिव की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, ज़ीनॉन 54 और 4f7। गैडलोनियम का 64 एटॉमिक नंबर होता है, 3 इसने लॉस कर लिए, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो इसका आंसर था बी पार्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, फॉलोइंग फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे पहले है नाइट्रोबेंजीन। आपको पता है नाइट्रो ग्रुप जो है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होता है, मेटा अट्रैक्टिंग होता है। तो जब इस पे ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमीन कहाँ पे लगेगा, ब्रोमीन कहाँ पे लग जाएगा, NO2 के मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। फिर SnHCl के साथ करेंगे इसकी रिडक्शन, तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा NH2 बन जाएगा और Br आ जाएगा यहाँ पे। फिर NaNO2 के साथ आगे डाईएजोटाइजेशन होगी, डाईएजोटाइजेशन से क्या आ जाता है, N2Cl आ जाता है, N2Cl आ जाता है Br। और फिर C2H5OH के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये N2Cl बाहर निकल जाएगा और ये ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रोमो। तो यहाँ पे हमें आ रहा सेकेंड पार्ट आ जाएगा आंसर, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। क्लियर, सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर आइसोमराइजेशन रिएक्शन ए से बी इनकरेक्ट को क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनमें से क्या है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो आपको पता है के इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नेगेटिव में है ये, और इनवर्सली भी है। अगर सिर्फ इनवर्सली होता तो डिक्रीज होता, माइनस भी लगा हुआ है तो मतलब इंक्रीज होगा। रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है, रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नहीं। 3 हाफ लाइफ के बाद T1/2 कितना होता है, हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है जिसके बाद वो आधा हो जाए। एक के बाद अगर हमने पहले 100 ग्राम ले लिया तो एक हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा 50। अगले के बाद इसका हाफ हो जाएगा 25, मतलब 1/2 और तीसरे में 1/2 एक और बार 1/8 हो जाएगा, ये भी ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड T1/2 किसके बराबर होता है, लॉग नेचुरल 2 अपॉन के बराबर होता है। लॉग नेचुरल 2 को हम लिख सकते हैं 2.303 log 2 अपॉन के करके, फिर ये निकलता है, मतलब ये भी ठीक है। तो इसकी कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इसका सेकेंड पार्ट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो आपको पता होगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, IKBM के बराबर होता है। डेल्टा टीबी को हम क्या लिख सकते हैं, TB माइनस T0B इक्वल टू IKBM। इसका मतलब TB इक्वल टू किसके बराबर, T0B IKBM के बराबर प्लस IKBM, मतलब TB जो होता है वो I के प्रोपोर्शनल होता है और M के प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और वांट हाफ फैक्टर NaCl का 2 होता है। इसका मतलब NaCl का ज्यादा होगा यूरिया से, यूरिया कम होगा, तो सब में लास्ट में आ गया यूरिया। अब NaCl में जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन है, थर्ड वाले की -2 है, इसकी -3 -4, तो थर्ड आ जाएगा, फिर सेकंड आ जाएगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा और फिर फोर्थ। सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NiCl4 2 नेगेटिव के लिए और Ni चार्ज बताना और शेप बतानी है। NiCl4 के लिए x रखा है, Ni के लिए एक Cl का कितना होता है, एक Cl का कितना होता है, -1, 4 है तो -4 इक्वल टू -2, तो x की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +2 आ गई। और Cl जो होता है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसलिए कुछ भी नहीं करेगा पेयरिंग में, तो Ni2 पॉजिटिव होता है यहाँ पे, और क्या कन्फिग्रेशन होगी, वैसी की वैसी ही रहेगी, आर्गॉन 18 और 3D8 आ जाएगा, 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाना है तो अगले वाले 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 4s और 3p,
तो हर एक का नाम sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इन दोनों ऑप्शंस में से। देखते हैं अब आगे। निकल टेट्रा कार्बोनाइल में निकल का x, कार्बोनाइल का 0, तो x इक्वल टू 0 आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे निकल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 28 ही रहेगा। आर्गोन 18, 3d10, 3d10 मतलब फुल है। तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी? आगे वाले 4s और 4p की ही होगी। इसमें भी sp3 होगी, इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होता है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ 06, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कॉम्प्लेक्स हैज क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी 0 किसकी रहेगी? तो सब ऑक्टाहेड्रल है यहाँ पे। SCN पता है आपको, वीक फील्ड लिगेंड है। और Fe कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में? यहाँ पे 3 पॉजिटिव है। तो क्या कन्फिग्रेशन होगी? 3d5 होगी। 3d5 होगी तो सप्लेटिंग कैसे होगी? T2G में 3 चले जाएंगे और ऊपर 2 आएंगे। बाकी SCN वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स की हर एक की -0.4 होती है। -0.4 इंटू 3 -1.2 आ जाएगा। ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है हर एक की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? 0.6 डेल्टा हो, तो कितना आ जाएगा? 1.2। तो नेट में 0 आ जाएगा। CN यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नीचे ज्यादा आ जाएंगे। En यहाँ पे En भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो ये वाला राइट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन? इनमें से कौन सा एसिड विटामिन है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C होता है जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है। 2 एम्पियर करंट पास हो रही है 30 मिनट के लिए थ्रू मोल्टन AlCl3। कितना Al डिपॉजिट होगा? Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Al, मतलब 3 फैराडे। 3 फैराडे मतलब 3 इंटू 96500 कूलम से कितना एल्यूमिनियम बनता है? 27 बनता है। तो 2 एम्पियर करंट 3 सेकंड के लिए पास होगी तो कितना आ जाएगा चार्ज? 2 इंटू 30 इंटू 60 से कितना होगा? कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? 27। नीचे आ जाएगा 3 इंटू 96500 और आगे 2 इंटू 30 इंटू 60। 0 और 1 0 कैंसिल, दूसरा 0 कैंसिल हो गया। 3 और 3 कैंसिल हो गया। सॉल्व करो इसको 27 इंटू 2 इंटू 6 करके और डिवाइड करो 965 में से 0.335 ग्राम आएगा। तो ये इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट, टू फॉर्म H2SO8 बाय द इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी डन। कंसंट्रेटेड H2SO4 की अगर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 में वाटर बहुत कम होगा, तो कैसे टूटेगा? 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? एट एनोड पे रिडक्शन होता है। H पॉजिटिव का क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। एट कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगी, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 में कैथोड पे क्या बनेगा? SO4 2 नेगेटिव 2 टाइम्स आ जाए तो क्या बन जाएगा? H2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से H2SO8 बनता है किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो ये है फिनोल्स। फिनोल्स आपको पता है ज्यादा एसिडिक होते हैं और ये है ब्यूटेनॉल, अल्कोहल से फिनोल ज्यादा। और NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचेगा, अपनी साइड खींचेगा, O से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड लेगा, जिसके कारण रिलीज H पॉजिटिव का इजियर होगा। NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है? -R इफेक्ट होता है, -M बोल सकते हो आप, एंड -I इफेक्ट होता है। तो NO2 ग्रुप का सबसे ज्यादा, फोर्थ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद सेकंड वाला होगा, फिर थर्ड वाला और फिर फर्स्ट वाला। इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा CH3OCH2Cl विल गिव SN1 रिएक्शन और नियोपेंटाइल? ये क्या सही स्टेटमेंट है? गलत है। तो देखिए CH3OCH2Cl यहां से बन जाएगा कार्बोकैटायन, बन जाएगा CH3OCH2 पॉजिटिव। ये कार्बोकैटायन जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्योंकि O के ऊपर क्या है? लोन पेयर है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये SN2 रिएक्शन शो करेगा ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या होता है? नियोपेंटाइल CH3 CH3 CH3
और ये CH2Cl आ गया, ये स्टेरिकली हिंडर्ड है इसलिए बैक साइड अटैक नहीं हो सकता। ये SN2 रिएक्शन विद डिफिकल्टी शो कर थोड़ी देरी। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट है, इसका आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, तो ये NH ये डाइमिथाइल अमीन है और ये हेलो अल्केन मान सकते हो। यहां पे गुड लीविंग ग्रुप कौन सा है, पहले Br लीव करेगा, ये है कंपाउंड, यहां पे डबल बॉन्ड था रिएक्शन में, तो पहले सबसे पहले क्या होगा, ये Br है और ये Cl है, तो ये NCH3 होल ट्वाइस यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये Br बाहर चले जाए, ये यहाँ से यहाँ पे अटैक कर जाएगा। अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे NCH3 होल ट्वाइस आ जाएगा, फिर Cl लीव करेगा और इस जगह पे NCH3 होल ट्वाइस अटैक कर जाएगा। तो क्या आएगा, जो प्रोडक्ट जिसमें NCH3 दो साथ साथ लगे होंगे, ये वाला A प्रोडक्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन बी में क्वेश्चन 1 था, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले NO2 के SnHCl के साथ करोगे, रिडक्शन बनेगा, एनालीन बन जाएगा। एनालीन को NaNO2HCl के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा, डाईएजोनियम साल्ट बन जाएगा। CuCl के साथ HCl के साथ करोगे तो सैंडमेयर रिएक्शन, यहाँ Cl बन जाएगा। Na के साथ करोगे तो फिटिक रिएक्शन हो जाएगी, दो बेंजीन रिंग्स साथ साथ आ जाएंगी। क्लियर, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, C6H5 और यहाँ पे भी C6H5, तो कितना आ जाएगा 77, 12 6 जा 72 और 5 77 और दूसरी साइड भी 77 का डबल, तो 77 का डबल कितना होता है 154। ये था इसका आंसर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट A इज। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव हाफ फिल्ड 4F सबशेल्स, इनमें से किसकी, गैडलोनियम में 4F7 होता है, तो यूरोपियम में, यूरोपियम 2 पॉजिटिव ले रहे हैं, यूरोपियम क्या, C पर नड पम सम यू गड, तो ये भी 63 होगा एटॉमिक नंबर, और दो निकल जाएंगे 61, 54 और 4F7 ये भी आ गया। टर्बियम का कितना होता है, C पर नड पम सम यू गड टब 2 पॉजिटिव, इसमें 4F8 होगा, ये नहीं, सम 2 पॉजिटिव, C पर नड पम सम यू, तो इसमें 4F6 होगा, तो इसके आंसर गैडलोनियम और यूरोपियम। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव हाफ फिल्ड 4F सबशेल्स, गैडलोनियम और यूरोपियम में आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन, पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन कौन टेस्ट कौन शो करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड ये है, एक ये भी डायरेक्टली लगा हो, ये एरोमेटिक हुआ, ये अल्काइल हुआ, ये भी शो करेगा, कीटोन नहीं शो करता, ये नहीं शो करेगा। अब ये CH2OH और आगे CO लगा, ये भी शो कर सकता है क्योंकि ये यहां से यहां जाके CHO बन जाएगा, ये भी शो कर सकता है, तो इसका आंसर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, कितने बनेंगे गिवन स्ट्रक्चर में, इसमें स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं, एक ये है और डबल बॉन्ड वाला भी एक मान के चलते हैं, तो 2 की पावर n 2 की पावर 2 मतलब 4 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। कौन कौन से, पहले तो 2 आ जाएंगे, एक ये आ गया और एक में क्या आ जाएगा, यहां पे डॉटेड में मान लो, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर, और दोनों के सिस और ट्रांस बनेंगे, तो टोटल कितने आइसोमर, 4, इसका आंसर था। ये 12th के क्वेश्चंस आए हुए थे JEE 2025 के 22 जनवरी के शिफ्ट 1 के एग्जाम में। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।